अगर हम वर्ड्स की बात करें, अगर हम पास से समझना चाहें, अब जैसे अभी आपने कहा कि एलपीजी का भी देश में कहीं से एक क्राइसिस देखा जा रहा था, और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो तेल का दाम भी बढ़ता है, और रुपी भी इस वक्त ऑल टाइम लो में चल रहा है। जब ऐसे वॉर होती है तब हम एज एन इंडिविजुअल कैसे इसको देखा जाना चाहिए, और पास से हमें क्या समझ आता है कि ये कैसे वापस आता है, रिकवरी कैसे होती है कोई भी देश की, अगर हम इंडिया की पर्सपेक्टिव में बात करें? देखो, मेरी समझ से मार्केट्स में तो उथल पुथल आएगी। आप देख रहे हैं सेंसेक्स गिर गए हैं, मार्केट्स डाउन हो गई हैं, हमारा रुपी डॉलर के खिलाफ गिर गया, इट्स गॉन डाउन टू इवन टच 95, अभी 94 पॉइंट सम 8 पे रुका हुआ है। तो ये तो टर्मोइल रहेगा, जब तक ये लड़ाई रहेगी तो ये टर्मोइल रहेगा, अप डाउन होता रहेगा। जैसे एक दिन ट्रंप ने अनाउंस किया कि मैं 5 दिन का रिप्रीव देता हूँ, अगले हम 5 दिन सीज फायर करेंगे, लेकिन फिर मार्केट थोड़ी संभल गई। ये सब सेंटीमेंट है मार्केट तो इन एनी केस। तो वो ऐसी न्यूज़ पे अगर कल को न्यूज़ आ गई कि भगवान ना करे, अगर खुदा ना खास्ता न्यूज़ आ गई कि ये लैंड फोर्सेस जा रही हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड जा रहे हैं, तो फिर मार्केट गिर जाएगी। सो ये टर्मोइल रहेगा। शॉर्टेजेस तो आना लाजमी है, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अभी इंडिया में प्राइसेस का थोड़ा शॉक गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए ताकि ऑयल करेक्शन पेट्रोल डीजल जो है हमारे को फ्यूल जो है उस पे रेट ना बढ़े। लेकिन ये कब तक होल्ड कर पाएंगे? कुछ समय के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं, ज्यादा समय के लिए नहीं होगा ये भी। तो दैट डिपेंड्स कि ये कब हालात नॉर्मल होंगे। उस नॉर्मलाइजेशन में इंडिया इज स्लाइटली बेटर ऑफ, क्योंकि हमारे टैंकर्स को वो अलाउ कर रहे हैं आना। लेकिन जिस तरीके से ऑयल फील्ड्स आर बर्निंग, ओवरऑल ऑयल प्रोडक्शन कम हो गई है पूरे गल्फ में, तो उससे भी इफेक्ट हिट हो जाएगा। आपके टैंकर्स अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जहां से आप ऑयल लेते हैं वहां से आपको थोड़ी मुश्किलात आएंगी। लेकिन हमारा एक और फायदा है, एक तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया, क्योंकि आप कह रहे हैं इंडिविजुअली कैसे देखा जाए, जिस तरीके से हमें हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अलाउड है, तो वहां से जो आता रहेगा। प्लस हम लोग रशिया से अपना ऑयल स्टेप अप कर दिया हमने और बढ़ा दिया है। कुछ आने में टाइम लगता है, कुछ जब आप स्टेप अप करते हैं, टैंकर्स भरेंगे, आएंगे, इट विल टेक लिटिल टाइम। लेकिन फिर हमारी इंडिया इज स्लाइटली एट एन एडवांटेज कंपेयर टू लेट्स से यूरोप, कंपेयर टू सम अदर कंट्रीज। हमारे को दोनों तरफ से ऑयल मिलेगा। इसको इंडिविजुअली तो ये लेना पड़ेगा कि थोड़ा सा हमारे को शॉक एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में मार्केट में जो एलपीजी सिलेंडर यूज करते थे, अब होटल्स तो वी आर स्विच्ड ओवर टू इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड हॉट प्लेट्स, एंड वो ठीक है। लेकिन छोटा टिक्की वाला, चाय वाला, ठेले वाला क्या करेगा? तो वो उसकी जीविका तो हिट हो रही है ना। तो वो एक शॉक्स हैं जो आएंगे कॉमन मासेस में। तो हो रहा है कई जगहों पे एलपीजी की जहाँ शॉर्टेजेस हैं वो घर में नहीं मिल रहा है। जिसके घर में, हमारे घर में पाइप गैस है तो हमें फर्क नहीं पड़ता एज ऑफ नाउ। तो ये हमारे को तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे को कंजर्व करना पड़ेगा। जैसे कई देशों में मैंने देखा है, सुना है कि इन्होंने स्कूल 3 दिन कर दिया। आई थिंक पाकिस्तान में स्कूल 3 दिन, किसी देश में, वर्क फ्रॉम होम वगैरह, वर्क फ्रॉम होम कर दिया। तो जितना आप गाड़ियां कम चलाएं, जितना आप कंजम्पशन कम करें, जितना बिजली की कंजम्पशन कम करें। किसी एक देश में मुझे याद है, आई एम फॉरगेटिंग विच कंट्री, इन्होंने कहा कि आप एस्केलेटर और लिफ्ट ना लें, पैदल सीढ़ियों पे चढ़ें। सो वी हैव टू फाइंड आउट न्यू वेज एंड मीन्स ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स कैन कंट्रीब्यूट। इंडिया में आ सकता है स्टेट अभी के हिसाब से तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा वी आर बेटर ऑफ, क्योंकि हम दोनों तरफ से ऑयल ले रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी हमारे लिए खुला है। वो हर शिप टू शिप बात, हर केस में केस बाय केस बात करनी पड़ती है। वो सब हो रहा है, तो प्रोसेस आप न्यूज में आता है। और दूसरा, रशिया से भी हमारी चैनल्स फिर खुल गई। ऑयल के अलावा कहीं पर और, जैसे मैंने बताया आपको, एलपीजी एलपीजी का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने एलपीजी का हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है अदर देन द करंट फ्लो? आई एम नॉट वेरी श्योर, मेरे को इतना नहीं पता। लेकिन शायद एलपीजी हम लोग वहां से लेते थे। लेकिन आई एम श्योर वी विल फाइंड सम न्यू वेज। अब देखिए, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। सो अगर ये नहीं होगा तो हम दूसरे तरीके ईजाद करेंगे। राइट राइट राइट।
फ्यूचर में ये साइंस कैसे, जब हम एक वॉर की बात करते हैं, जब इस तरह होता है, साइंस क्या आने लग जाते हैं ड्यूरिंग सच सिचुएशंस, जिससे कि पता चलता है कि कोई भी युद्ध जो है वो वॉलेटाइल हो रहा है या मे बी चीज़ें बेटर हो रही हैं या सेटल हो रही हैं? एक कॉमन मैन को तो ये है कि ये शॉर्टेजेस अगर बढ़ती जाएं तो कॉमन मैन रियलाइज दिस। आपका अगर रुपी डॉलर ट्रेड आपका महंगा हो रहा है तो गुड्स महंगे हो जाएंगे, हर चीज महंगी हो जाएगी, तो महंगाई बढ़ जाएगी। कोविड में क्या हुआ था? फॉर अ डिफरेंट रीजन हर चीज महंगी हो गई थी ना, तो महंगाई बढ़ जाती है, तो कॉमन मैन को वो हिट करता है। फिर शॉर्टेजेस आती हैं, शॉर्टेजेस हर चीज में आएंगी। मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि ट्रैक सूट्स महंगे हो गए हैं, क्योंकि सिंथेटिक मटेरियल जो स्पोर्ट्स अपैरल होता है, इसमें ये भी पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स है इसमें। तो अक्रॉस द बोर्ड आपको चीजें महंगी होंगी, राइट। ये हिट करता है। शॉर्टेजेस होंगी एक तरफ, दूसरी तरफ चीजें महंगी होंगी, ये कॉमन मैन को ज्यादा हिट करता है।